मैं हूं नेपाल महातो महतो जे सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। और जहांगीर का बचपन का नाम था सेलिम। तो जहांगीर का बचपन का नाम सेलिम क्यों पड़ा? तो जहांगीर का पिता का नाम था अकबर और अकबर के दरबार में एक बाबा था जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती को वहाँ अकबर ने मन्नत मांगा था, यानी कि मानसिक किया था कि मेरा एक पुत्र प्राप्त हो। और जैसे अकबर का एक पुत्र प्राप्त हुआ तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम अपने जो बाबा था उस बाबा के नाम अनुसार अकबर ने अपने पुत्र का नाम सेलिम रखा था। तो किसके नाम अनुसार रखा था? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम अनुसार जहांगीर का बचपन का नाम पड़ा था सेलिम। और जहांगीर जब राजा बनता है तो एक उपाधि लेकर राजा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम पर जहांगीर राजा बनता है। तो देखिए, जहांगीर का पिता था अकबर और माता का नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। इतिहास में हम लोग जहांगीर के माता का नाम हम लोग हरकाबाई के नाम से जानते हैं, परंतु अगर टीवी सीरियल में कहानियों में देखेंगे तो इसी हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जब भी सीरियल आता है जोधाबाई अकबर के नाम पर आता है। तो अकबर का जो पत्नी थी उसको कहानियों में हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहास में हम लोग हरकाबाई के नाम पर पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे तो जहांगीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटना था अनारकली से प्रेम का घटना। क्योंकि जहांगीर अनारकली से इतना प्रेम करता था कि जिस वजह से जहांगीर कुछ समय के लिए पागल हो गया था। ये जो अनारकली थी ये अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी और उसी नृत्यांगना के साथ जहांगीर का प्रेम हो गया था। जैसे बांग्ला में एक सिनेमा था बेदेर में जसना, तो उसमें क्या होता था कि राजा के दरबार में जसना नाम का एक जो लड़की थी वो राजा के दरबार में सांप खिलाती थी और नाच गान करती थी। और उसी राजा का बेटा का क्या हो गया, जसना से प्रेम हो गया था। तो उसी कहानी वैसा ही एक कहानी था यहाँ पे भी कि अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी और जहांगीर के साथ प्रेम हो गया, जिस वजह से जब अकबर को पता चला कि मेरे बेटा सलीम अनारकली से प्रेम करता है तो अकबर ने क्या किया, अनारकली को भारत से बाहर भेज दिया अफगानिस्तान की तरफ। और जैसे ही अनारकली को बाहर भेज दिया तो जहांगीर पगला गया, क्योंकि जहांगीर अनारकली से बहुत भयानक प्रेम करता था। उसके बाद जहांगीर पूरी तरह से पगला गया और जहांगीर ने कहने लगा कि मैंने एक कप शराब और अनारकली के लिए अपना सारा संपत्ति बेच दिए हैं। कहा कि मैंने सारा संपत्ति की अनारकली और एक कप शराब के लिए बेच दिए। उसके बाद क्या किया, तो टाइम पास करने के लिए 4-5 शादी कर लिया। जैसे मानबाई, जगत गोसाई, सलमा बानू, रुखसुना बानू, और लास्ट में और एक शादी करता है मेहरुनिसा के साथ। 1611 ईस्वी में ये शादी होता है मेहरुनिसा के साथ, और इसी मेहरुनिसा को हम लोग नूरजहां के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अनारकली से प्रेम किया था और जब अनारकली का बाद में मृत्यु हो जाता है तो उन्होंने क्या किया, 1615 ईस्वी में लाहौर में अनारकली का मकबरा बनाया और उसी मकबरा के बाहर उन्होंने लिखा कि मुझे अगर एक दिन के लिए अनारकली को देखने का मोहलत मिल जाए तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार करूँगा। इसीलिए पता चलता है कि
जहांगीर ने अनारकली से कितना प्रेम करता था। उसके बाद देखेंगे तो देखिए, पहला पत्नी था मानबाई, और मानबाई से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुसरो। 2 नंबर शादी किया था जगत गोसाई से, और जगत गोसाई से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुर्रम, और यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम पर गद्दी पे बैठता है। उसके बाद शादी किया रुखसुना बानो, इससे भी एक लड़का हुआ था। उसके बाद शादी किया सलमा बानो। उसके बाद शादी किया लास्ट मेहरुनिसा से, जिसको हम लोग नूरजहां के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे कि जहांगीर ने कहाँ कहाँ पे विद्रोह किया। तो देखिए, जहांगीर का प्रारंभिक शासन, तो प्रारंभिक क्षेत्रों में अगर देखेंगे हम शुरुआत में, तो जहांगीर का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था खुसरो, और खुसरो का माता का नाम मानबाई। तो मानबाई ने क्या किया था, तो आत्महत्या किया था। तो आत्महत्या क्यों किया, तो जहांगीर जब प्रेम से धोखा खाया तो बहुत सारा शराब पीने लगा, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, जिस वजह से मानबाई परेशान हो गया और आत्महत्या कर लिया। जो प्रेम से धोखा खाता है वही जानता है कि धोखा खाने के बाद कितना दुख होता है। तो उसी दुख की वजह से जहांगीर शराब पीता था, और शराब पीने की वजह से ही मानबाई ने आत्महत्या किया था। तो खुसरो को पता था कि मेरा माता का आत्महत्या के पीछे मेरा पिता का ही कारण है, इसीलिए खुसरो ने क्या किया था, 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह किया, और ये विद्रोह भेरावल के मैदान में हुआ था। इसीलिए इस विद्रोह को भेरावल का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो खुसरो यहाँ से पराजित हो जाता है, और खुसरो को जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में खुसरो का मृत्यु हो जाता है, और खुसरो का कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो उसका जो दूसरा बेटा था उसका नाम था खुर्रम, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो खुर्रम क्या किया था, तो दक्षिण भारत जीतने के लिए गया था, और दक्षिण भारत में कहाँ पे गया था, तो अहमदनगर गया था, और अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर, और मलिक अंबर को खुसरो ने पराजित किया, जिस वजह से जहांगीर खुश होकर खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया था। तो दक्षिण भारत जीतने के बाद खुर्रम को शाहजहां का उपाधि मिला था। उसके बाद देखेंगे तो खुर्रम ने मेवाड़ पर भी अभियान किया था, और मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा था। तो अकबर ने राणा सांगा के साथ विद्रोह किया था, परंतु राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा सांगा का पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। अब मेवाड़ अभी राजस्थान में है, तो मेवाड़ का शासक कौन बना, अमर सिंह। तो अमर सिंह के साथ खुर्रम ने विद्रोह किया, परंतु अमर सिंह ने हार नहीं माना, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया। बाद में क्या किया, तो खुसरो ने मेवाड़ का बहुत सारा फसल नष्ट कर दिया, और जिस वजह से बाद में अमर सिंह को हार मानना पड़ा, और अमर सिंह का जो पुत्र था करण सिंह को मुगल के दरबार में भेज दिया, और मुगल और मेवाड़ के बीच एक संधि हुआ 1615 ईस्वी में, जिसको हम लोग मेवाड़ और मुगल की संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे तो नूरजहां से विवाह। देखिए, नूरजहां का पिता का नाम था गियास बेग, और माता का नाम था असमत बेगम। तो नूरजहां जो थी, इन लोग ईरान से आए थे, और अकबर में दरबार में कार्य करते थे। और ये मेहरुनिसा जो थी, इसका विवाह हुआ था अली कुली बेग के साथ, और इसका एक पहले बेटी भी हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। और अली कुली बेग ने एक शेर भी मारा था, जिस वजह से जहांगीर ने उसे शेर खां का उपाधि दिया था। परंतु अचानक क्या हुआ, तो अली कुली बेग का मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु होने के बाद जब नववर्ष त्योहार होता है
तो उसी नवरोज त्योहार में मेहरुनिसा को जहांगीर ने पहली बार देखा था। तो नवरोज त्योहार क्या होता है, जैसे हम लोग नवप्राण नवदुर्गा मनाते हैं, उसी तरह मुसलमान धर्म में 9 दिन के लिए एक त्यौहार माना जाता है जिसको हम लोग नवरोज त्योहार के नाम से जानते हैं। तो उसी नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा था और देखने के बाद दोनों में प्रेम हुआ और उसके बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर लिया और कहा कि ये महल का सबसे सुंदर है, इसीलिए मेहरुनिसा को नूर महल का उपाधि दिया था। परंतु जब देखा था नवरोज त्योहार के दिन तो उस दिन नूर महल का उपाधि दिया था, परंतु जिस दिन शादी किया उस दिन मेहरुनिसा और ज़्यादा साज धज के आई थी, इसलिए उस दिन जब जहांगीर देखा तो पूरा पगला गया और कहा कि ये पूरा महल का सुंदर नहीं, ये पूरा विश्व सुंदरी है, इसलिए उसका नाम पड़ा नूरजहां, यानी कि पूरे जहान का सबसे सुंदर। तो मेहरुनिसा का जो नाम नूरजहां कब पड़ा, जब जहांगीर के साथ शादी हुआ 1611 ईस्वी में। कब शादी हुआ था? 1611 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे तो मेहरुनिसा का माता का नाम था असमत बेगम और असमत बेगम ने क्या किया था, तो गुलाब से इत्र निकालने का विधि खोजा था। यानी कि आजकल जब हम लोग फॉग लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, वो सेंट लगाने का विधि जो खोजी थी, किसने खोजी थी? असमत बेगम ने खोजी थी। और असमत बेगम कौन थी? तो मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां का माता थी। और नूरजहां का पिता का नाम था गियास बेग। तो गियास बेग को जहांगीर ने इत्माद उद्दौला का उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? इत्माद उद्दौला का। तो इत्माद उद्दौला का जब मृत्यु हो गया तब नूरजहां ने लाहौर में इत्माद उद्दौला का मकबरा बनाया और वो मकबरा पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर का बना था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा किसका था? तो इत्माद उद्दौला का मकबरा था। उस इत्माद उद्दौला का मकबरा से पहले पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा किसी का नहीं था। तो पहला मकबरा किसका था? इत्माद उद्दौला का था। आप देखेंगे तो नूरजहां का भाई का नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। और आसफ खां का एक पुत्री थी जिसका नाम था मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। तो देखिए नूरजहां का भाई का नाम आसफ खां और आसफ खां का बेटी का नाम मुमताज। तो नूरजहां से शाहजहां का नहीं बनता था, क्योंकि शाहजहां का सौतेली माता थी तो नहीं बनता था। तो उसीलिए नूरजहां ने क्या किया कि शाहजहां के वहाँ किसको भेजते थे? मुमताज को। और कहा कि तुम जाओ और छुप छुप के शाहजहां को लाइन मारो। और जब उसके बाद क्या हुआ कि चाय, जब जहाँ शाहजहां को चाय का दरकार होता था तो चाय पहुँचाने कौन जाती थी? मुमताज। खाना पहुँचाने कौन जाती थी? मुमताज। ऐसे जाते जाते शाहजहां और मुमताज के बीच क्या हो गया? प्रेम हो गया। और मुमताज देखने में भी बहुत ही सुंदर थी। तो इसीलिए जहांगीर का शादी कब हुआ? 1611। और जहांगीर का बेटा शाहजहां का शादी कब हुआ? 1612 ईस्वी में शादी हुआ। किसके साथ? मुमताज के साथ। तो उसके बाद देखेंगे तो जहांगीर का मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाता है और इसको लाहौर में दफना दिया जाता है, जहाँ पे अनारकली को दफनाया गया था। तो दोनों को एक ही जगह दफनाया गया था, जहांगीर और अनारकली को। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। और जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए जाना जाता है, क्योंकि आगरा किले के बाहर उन्होंने एक सोने का जंजीर रखा था और कहा था कि अगर किसी पे अन्याय हो रहा है तो वो जाके उस घंटी को बजा सकता है। और राजा उस घंटी की आवाज़ सुनता था और जाके उसका न्याय करता था, जिसके ऊपर अन्याय होता था उसका न्याय करता था। तो न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे तो जहांगीर का मृत्यु
1627 ईस्वी में हो जाता है। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शाहजहाँ का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे।